है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना पूरा वीडियो देखे आप कमेंट मत करिएगा। साथियों, जब भी हमने आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के जानकारी दी होगी, ऐसा नहीं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से पहले हम किसी और मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाते थे। इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती थी, 68,500 शिक्षक भर्ती थी और हमारी तरफ से जो भर्तियां कंप्लीट हुई, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी जानकारी आपको पहले भी दी गई थी या अभी भी दी जा रही, जो सही होती है, ऑथेंटिक होती है, तभी दी जाती है। बीच में आप सभी को थोड़ा बहुत नहीं, आप सभी नहीं, हम भी गुमराह हुए हैं। हम सभी को भ्रमाया गया है कि कभी सीटें बढ़ रही हैं, कभी सीटें 6,000 हो रही हैं, कभी सीटें 4,000 हो रही हैं, कभी 35 के अनुपात में सीटें बढ़ेंगी तो कभी सीटें घट जाएंगी, कभी कॉमन मेरिट को लेकर के अफवाह फैला दी जाती है, तो कभी कुछ कभी कुछ। जब संशोधित परिणाम घोषित होना था तब भी हमने आपको कहा था कि संशोधित परिणाम अगर होगा तो सबका होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। वहाँ पर भी आप देखेंगे डेली कुछ न कुछ चीज़ें बताई जाती थी, कभी आधा होगा, कभी केवल याचियों का होगा, केवल प्रत्यावेदन वालों का होगा, कभी पूरा होगा। साथियों, दिक्कत ये होती है कि अगर आप सभी जो चाहते हैं, अगर वही बात कोई बोल दे तो वो आपके लिए अच्छा हो गया, और अगर हम सही चीज़ें बताएं आपको, भले ही वो आपके मन के मुताबिक ना हो, तो हम आपके लिए बुरे हो जाते हैं। ये समस्या होती है हम सभी के साथ में। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखा करिए और सही और ऑथेंटिक जानकारी को आप स्वयं से भी थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे विचारेंगे, कॉमन मेरिट को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें पहले बताई गई हैं या जो कुछ भी बीच में अभी ये भ्रम फैलाया गया है, ये पूरी तरह से भ्रामक खबर थी। हमने उस दिन भी कहा था आप सभी से, कॉमन मेरिट कहीं से भी नहीं बनना है, विषयवार ही मेरिट बनेगी, विषयवार ही परीक्षा हुई थी। नोटिफिकेशन में भी विषयवार ही एग्ज़ाम को लेकर के भाषा, एसएसटी और मैथ साइंस 100 प्रश्न इनके रहेंगे। जो जिस विषय से हो उस विषय से अपना दे सकता है पेपर। और जो 50 क्वेश्चन थे अनिवार्य था सभी के लिए, सामान्य अध्ययन वाला। ये सारी चीज़ें एक ऐसे यहाँ पर आप सभी के सामने तथ्य हैं जिसके आधार पर आपको खुद से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मेरिट विषयवार ही बनेगी। कॉमन मेरिट सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह फैलाया गया था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और अब यहाँ से सीटें बढ़ने के चांस बहुत कम है, पहले भी सीटें बढ़ने के चांस बहुत कम थे। जितने भी खाली पद थे उनके बारे में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लगभग जो है 6,000 के आसपास, दिसंबर के लास्ट में, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, आप सभी को याद होगा, हमने तभी बताया था कि सीटें 6,000 के लगभग हैं। लेकिन आप देखेंगे उस समय भी 1897 पदों पर भर्ती के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट आता है, लेकिन भर्ती हो नहीं पाती है। आगे चाहे रिटायरमेंट वाली सीटें हों, चाहे फिर से अध्याचन वाली बात हो, लेकिन जो शुरुआती अध्याचन भेजा गया था, सरकार की मंशा हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी पद बचेंगे उन पदों पर वो नई भर्ती करा लेंगे। लेकिन अगर हम लोग मांग करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा तो योगी जी के सरकार में धरना प्रदर्शन से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। धरना प्रदर्शन से अगर कोई कार्य अगर हो जा रहा हो तो आप बताइए, जो भी चीज़ें हो रही हैं वैलिड या लीगल है, तभी वहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी की प्रोसेस बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, वहाँ पर थोड़ा बहुत डिले हुआ है, वहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग की है, वहाँ पर हुआ है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे थे कि सीटें बढ़ जाएँ, उसके लिए जो हमें करना था, जो भी हमारे लिए उचित रास्ता, उस समय हमने आपको पहले भी बताया था कि हम सभी जितना हो सके अधिक से अधिक हम लोग ज्ञापन दे सकते हैं या फिर ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप लोग केवल धरना धरना कहते थे कि धरने में आप कभी आए नहीं। धरना से अगर सीटें जुड़ना होता साथियों तो धरना दिया गया होता, और धरना दिया भी गया है। उससे कितना फ़ायदा हुआ हम सभी को, एक भी सीट आज नहीं जुड़ रही हैं। अभी जो रिटायरमेंट वाली सीटों को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें बताई गई हैं, वह सीटें जोड़ने के चांस बिल्कुल न के बराबर है। मैं यहाँ पर कोई भी नकारात्मक या कोई भी मैं निराश वाली बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है उसको आप जानिए। बाकी जिनको अभी भी जो आप चाहते हैं वही उसी तरह की चीज़ें आपको बताएंगे, ताकि उनके जो है व्यूज़ बढ़े या उनके व्यूवर्स बढ़े, या फिर उनको आप अच्छा कहें, लेकिन हमें आप बुरा कहिए। लेकिन हम जो भी आपको चीज़ें बता रहे हैं साथियों, आज की डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में वही चीज़ें जो बिल्कुल सही हैं। सीटें बढ़ने के चांस बहुत कम है, और जो भी हमने आपको पांचों विषय के लिए अलग अलग कट ऑफ बताया हुआ है, लगभग उसी के आसपास फाइनल कट ऑफ जा सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। बहुत सारे साथी कमेंट किए थे कि 70 वाले 80 जो है गुणांक बताते हैं, तो ये तो किसी को नहीं पता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो जो भी हमने कट ऑफ बता रखा है वो पूरी तरह से गलत साबित होना चाहिए, अगर किसी ने गलत बताया होगा। लेकिन आप ही लोगों के कमेंट होते हैं ना, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग गलत बताएंगे। आप लोग सही ही कमेंट बताएंगे कि हमारे कितने नंबर हैं, कैटेगरी कौन सी है। एकेडमिक के कुछ लोगों के बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक की वजह से गुणांक उनके अच्छे बने हैं। अगर किसी का गुणांक 77-78 है, उसमें 10 में 6-7 कैंडिडेट्स का आप 100% मान के चल सकते हैं कि उनके एकेडमिक अच्छे हैं। 2-3 ही कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके सुपर टेट में नंबर अच्छे होंगे।
एकेडमिक की वजह से सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस भर्ती में। बीटीसी बीएड का कोई मुद्दा नहीं है। मान लीजिए बीटीसी के अभ्यर्थी कम है, बीएड के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एकेडमिक किसी का भी अच्छा हो सकता है। आवश्यक नहीं है जो बीएड के अभ्यर्थी हो उनके एकेडमिक अच्छे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी वो जल्दी में पास आउट होकर के निकले हो, उन्होंने बीटीसी ना करके बीएड किया हो, तो भी उनके एकेडमिक अच्छे हो सकते हैं। केवल बीएड की वजह से किसी का एकेडमिक ख़राब नहीं होगा, वहाँ से 1-2 गुणांक का नुकसान हो सकता है बीटीसी की तुलना में। तो सबसे पहले साथियों बात करेंगे यहाँ पर कि पीएनपी की जो अपडेट है, रिवाइज्ड रिजल्ट, जिसमें जिनके नंबर बढ़ गए थे उनके नंबर घटेंगे, और जिनके नंबर घट गए थे वास्तविक उनके नंबर अंक से उनके नंबर बढ़ेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। और इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी स्केलिंग जैसी प्रक्रिया नहीं होनी है, जो कि हम सभी को बताया जा रहा है। कोई भी नया इसमें कार्य नहीं होना है। नोटिफिकेशन में जैसा दिया है उसी प्रकार से भर्ती होनी है, और विषयवार भर्ती होनी है, विषयवार मेरिट बननी है। कहीं से भी कोई भी नॉर्मलाइजेशन या फिर स्केलिंग जैसी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होना है। अगर ऐसा होना होता तो पहले ही नोटिफिकेशन में उसका उल्लेख होता है, या फिर कोई संशोधित नोटिफिकेशन आता है उसको लेकर के बाद में। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ लीजिए भर्ती तुरंत फंस जाती है। कोई भी आप भर्ती उठा करके देख लीजिए, नोटिफिकेशन से हट करके कोई भी नए प्रक्रिया का पालन या नए प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है भर्ती बोर्ड की तरफ से या परीक्षा एजेंसी की तरफ से, विभाग की तरफ से। तो संशोधित परिणाम जो है इसी सप्ताह के लिए उम्मीद बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आप इतना जानिए कि संशोधित परिणाम कभी भी घोषित किया जा सकता है। कल आ जाए, परसों आ जाए, नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे तक आ जाए, कभी भी आ सकता है। बस हम सभी को वेट करना है 2-3 दिन, 4 दिन का, 5 दिन का। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। कोई भी कन्फर्म आपको डेट यहाँ पर हम नहीं बता पा रहे हैं, और ना ही कोई भी कन्फर्म डेट पीएनपी स्तर से बताई गई है। बस इतना बोला गया है कि रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है। शासन से केवल निर्देश का इंतजार है। रिजल्ट बन करके बहुत पहले से, लगभग 3-4 दिन पहले से रिजल्ट बन करके पूरी तरह से तैयार है। ऐसा आया सोमवार को, कह लीजिए मंडे को ही हमने आपको बता दिया था, लेकिन शासन से निर्देश जब तक नहीं मिलेगा तब तक रिजल्ट रुका हुआ है। शासन से जिस दिन निर्देश मिला, जिस दिन शासन से हरी झंडी मिल गई, उसी दिन रिजल्ट आपका घोषित हो जाना है, संशोधित परिणाम। दूसरी बात है कि मेरिट जो है विषयवार ही बननी है। बाकी जिनको बताना हो कॉमन मेरिट बताने दीजिए। कमेंट भी आप लोगों के आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से परीक्षा हुई है उसी प्रकार से मेरिट बननी है। भर्ती में कोई नया विवाद सरकार या फिर बेसिक विभाग कभी नहीं करना चाहेंगे। तीसरी बात देखिए, 5 जुलाई को मामले का निस्तारण हो जाना है, और 5 जुलाई के बाद भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और जुलाई के महीने में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की पूरी भर्ती कंप्लीट हो जानी है विद्यालय आवंटन तक। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अभी ध्यान दीजिएगा, जो लोग मेरिट लिस्ट में भी आएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हमने आपको वीडियो बनाया था, हर भर्ती में ऐसा होता है कि 100 में लगभग 2-3 कैंडिडेट्स या लगभग 3-4-5% कैंडिडेट्स केवल अपने डॉक्यूमेंट की वजह से छंट जाते हैं। सोचिए इतनी मेहनत के बाद आप मेरिट में आए और डॉक्यूमेंट की वजह से आप बाहर हो गए। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जब हमने, केवल हमारा तीसरा वीडियो था, तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आप अपने स्तर से करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वाला जो वीडियो हमने बनाया था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे, जो लोग नहीं आ पाएंगे दुर्भाग्यवश, तो उनकी तो मान लीजिए बात नहीं करेंगे, लेकिन जिनका नाम होगा मेरिट लिस्ट में, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि कोई भी आप देख लीजिए, बेसिक की जो काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा उसमें जो है लोगों के जो नियुक्ति पत्र है रोक लिए जाते हैं, या फिर उनकी जो काउंसलिंग होती है रिजेक्ट हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप बताना चाहते हो, तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुँचे, ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे। धन्यवाद।